आजादी टीवी के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बिजली का डबल करंट देने की तैयारी में है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना के दायरे से आयकर दाताओं को बाहर करने के साथ सरकार प्रदेश में बिजली की दरें भी महंगी करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसका इशारा कर दिया है। गुरुवार को तोमर ने इंदौर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव अभी उनके पास नहीं आया, लेकिन खर्च बढ़ने पर सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तोमर ने बताया कि सरकार खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे आम लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना के दायरे से आयकर दाताओं को बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बिजली दिल्ली से भी ज्यादा सस्ती है, क्योंकि यहाँ किसानों को 14,000 करोड़ और आम लोगों को 4500 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने दी है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल से बिजली की दरें 6% बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी ने इसके पीछे 44,814 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की जरूरत बताते हुए करीब 3,000 करोड़ रुपए की कमी होना बताया है। पूर्व में जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए दरें 1.98% पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। अब ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली का डबल करंट लगना तय है। लेकिन इस बीच बीजेपी कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दरों में तकनीकी रूप से क्या भेजा गया, इसकी अभी हमको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। इस मामले में विद्युत कर्मचारी आपको बता पाएंगे, जो उनके अधिकारी वो बता पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बारे में बहुत तय तरीके से कार्य करती है कि किसको उसका लाभ मिलना चाहिए, किसको संबल योजना के माध्यम से छूट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कुछ महीनों के लिए चुनावों को देखते हुए, उपचुनावों को देखते हुए एक अलग तरह की छूटें दी थी, उसके बाद जो है लगातार मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनियों की स्थिति बहुत खराब हुई है। हमारा यही प्रयोजन रहता है कि चाहे वो देश की तेल कंपनियां हों या हमारी विद्युत कंपनी हो, सारी स्वायत्त कंपनियां हैं, अपने पैरों पर सुदृढ़ खड़े हों और जनता पर भी बोझ ना बढ़े। इसका एक बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। 9 महीने की सरकार में शिवराज चौहान 12 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेके मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबो रहे हैं और ऊपर से जनता पे बिजली के बिलों का भार डालना चाहते हैं। 2 बार 9 महीने में इसकी दरें, बिजली की दरें बढ़ाई, टेरिफ बढ़ाया। क्या इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय है? हम तो जनता पे छोड़ते हैं कि 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल और 15 साल और 9 महीने का कार्यकाल बीजेपी का। आप आकलन कर लो, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता को आंदोलन में उतरना पड़ेगा सड़क पे। तो सुना आपने दोनों पार्टियों के अपने अपने पक्ष, और अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि आयकर दाताओं को झटका लगा था, जो आयकर दाता थे उन्हें 100 रुपए 100 यूनिट से बाहर कर दिया गया। अब एक बार फिर यानी कि बिजली का डबल करंट उपभोक्ताओं को जो है अब दिया जाएगा। अगर अप्रैल से 6% दरें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक बार जो उपभोक्ता हैं उनके सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। निश्चित तौर पर पूनम, ये उपभोक्ताओं के, खासकर मध्यम वर्गीय जो उपभोक्ता है उसके लिए सबसे बड़ा संकट होता है। उसका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। इस तरह से अपर क्लास का जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आयकर दाताओं को आपने बाहर कर दिया, निश्चित तौर पर सही कदम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और देश में ये पहले से भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सब्सिडी छोड़ने की बात करते थे तो कई लोगों ने छोड़ दिया था जो सक्षम है उनको। आप सक्षम जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया आपने दायरे से, ठीक किया। गरीबों को आप सस्ती दे रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप मध्यम वर्गीय उपभोक्ता का कहीं ध्यान नहीं रखते हो, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इससे, आप बिजली की दरें बढ़ाने से। दरअसल है क्या पूनम, मैं आपको बता दूं कि सरकार की फेल्यूर है। जैसे कि भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये हो गया। सब्सिडियां तो देते जाते हैं कोई भी राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस ने कर दिया था पहले, इंदिरा गांधी ज्योति योजना शुरू की और लाखों लोगों को उसमें वो कर दिया। फिर बाद में जो सब्सिडी के दायरे में नहीं थे उनको भाजपा सरकार ने बाहर कर दिया 100 रुपये 100 यूनिट के बाद। तो ये सरकारों के वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति करें, निश्चित तौर पर गरीबों को देना चाहिए, उनका हक है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को
मुहैया कराए बिजली सस्ते दामों पे कराए, ताकि वो उनकी आर्थिक सेहत पे ज़्यादा फर्क ना पड़े और उनके दीगर काम प्रभावित ना हो, उनका एक परिवार के पालन पोषण हो सके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं पूनम, की सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे प्रदेश में 45% बिजली लाइन लॉस और चोरी में चली जाती। सरकार को उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं 2000 करोड़ की बिजली चोरी होती है, 28% बिजली चोरी हो रही है और 16.65% लाइन लॉस हो रहा है कई सालों से। इसको 15% करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप मीटर खरीदते हो 1 लाख करोड़ के, इसलिए मीटर खरीदते हो कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे चोरी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद नहीं रुकती है। आप बिजली चोरी रोकने की दिशा में आपको कदम उठाना चाहिए, जैसे कि अभी बात हुई थी कि बिजली थाने खोलेंगे। अब थाने खोलने की बात कर रहे हो, आप खर्चे और बढ़ा रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, खर्चे बढ़ा रहे हो, लेकिन पहले से क्यों नहीं रुक रही? लाइन लॉस क्यों कम नहीं हो रहा है? क्यों होता है लाइन लॉस? आपके जो लाइन है वो गड़बड़ है, मीटर में गड़बड़ी है, मीटर से चोरी की जा रही है। ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों में जो दूरी होती है उसके कारण लाइन लॉस होता है। खराब ट्रांसफर लगे होते हैं, उनसे लाइन लॉस होता है। जो बिजली खराब चली जाती है आपकी, इसकी 28% कितना मायने रखती है? मतलब 50%, यदि 100% आप उत्पादन कर रहे हो बिजली का, तो आपकी 44-45% आपकी खराब जा रही है, बेकार जा रही है। ये किस पे भार पड़ रहा है? ये वो उपभोक्ताओं पर भार पड़ रहा है जो उनने खर्च नहीं किया। इस कारण आप यूनिट में लगातार वृद्धि करते जाते हो। आपको अभी 40,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है बिजली कंपनियां। ये घाटा आप उपभोक्ताओं से पूर्ति करते हो, जबकि आपको सुविधाएं देना चाहिए। ये लाइन लॉस कम क्यों हो, इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। चोरी ना हो, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चोरियां क्यों हो रही हैं? जी, ये भी हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीडी गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडी गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो ये कि बिजली का जो डबल करंट अब उपभोक्ताओं को लगने जा रहा है, अगर 6% बढ़ते तो फिर एक बार जो मिडिल क्लास वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है, और अगर अब ऐसा होता है तो फिर मिडिल क्लास पर ही सबसे ज़्यादा भार आएगा, क्योंकि जो है लोअर क्लास अपर क्लास को सुविधाएं दे दी जाती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी, देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में नियामक आयोग की स्थापना की गई, जिसको न्यायिक दर्जा दिया गया है, और प्रति वर्ष वितरण कंपनियां न्यायिक आयोग के समक्ष अपना ARR प्रस्तुत करती हैं, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करती हैं, जिसमें बिजली की हानियां, बिजली के खर्चे और अन्य चीजों का समावेश करके वो कहते हैं कि हमको इस बिजली के उद्योग को चलाने के लिए इतनी दरें बढ़ाना पड़ेंगी। नियामक आयोग सुनवाई करता है पूरे वर्ग से, सारे, चाहे वो किसी भी वर्ग के उपभोक्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, और उसके उपरांत अगर वो सही पाता है तो उसमें जो भी काट छांट करके हर साल बिजली की दरें बढ़ने का जो है कानूनी प्रावधान है। जहां तक बिजली हानियों का सवाल है, उसके बहुत सारे पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो बिजली चोरी का है, दूसरा पक्ष वो है जो उसके जो संधारण समय पर होना चाहिए वो अन्य कारणों से कई बार नहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि पुराने उपकरणों को, ट्रांसफार्मर और लाइन को बदलने का प्रश्न होता है। तो लगातार जो है इसमें, इस क्षेत्र में 2000 से प्रयास चल रहे हैं। पहले विद्युत मंडल हुआ करता था जब वो प्रॉफिट में हुआ करता था, और कई बार ऐसे अवसर आए कि राज्य सरकारों को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने लोन उपलब्ध कराया है। लेकिन 2000 में जो है बिजली कंपनियां बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ, और पूरे देश के लिए 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो है अलग अलग वितरण की कंपनियां बनाई गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो पूरा विद्युत मंडल मध्य प्रदेश के लिए एक था, उसमें केवल वितरण की 3 कंपनियां हो गई। एक ट्रांसमिशन कंपनी हो गई, एक जनरेशन की कंपनी हो गई, और एक पावर मैनेजमेंट की। इस प्रकार से जो बड़ा अमला है, जो खर्चे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो 6 गुना बढ़ गए। जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के समय में केवल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरे वितरण को देखता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के, अब केवल मध्य प्रदेश में ही 3-3 कंपनियां स्थापित कर दी। आप समझ सकते हैं कि 3-3 वितरण की कंपनियों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उनके खर्चे होंगे। तो इस प्रकार से जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वितरण की 3 कंपनियों की जगह एक कंपनी करना चाहिए। जी ब्रजेश जी, आपका कुछ सवाल है? गौतम जी, आपने एक बात तो सही कही है कि खर्चे बढ़ गए हैं, इस कारण ये विद्युत दरें बढ़ने में। दूसरी चीज़ है कि हम दूसरे राज्यों को सस्ते में बेच रहे हैं, अपने उपभोक्ताओं को कम दर पर दे रहे हैं। ये क्यों
किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि सरकार ने ज़्यादा बिजली खरीद रही है जबकि उसकी ज़रूरत कम है बिजली कंपनियों से। ये एग्रीमेंट के कारण भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि घाटे में जा रहे हैं। देखिए क्या है कि बिजली की कंपनियों को भले ही वो बीओडी बता के स्वतंत्र कर देते हों, लेकिन वो सरकारी कंपनियां हैं और सरकार के जैसे दिशा निर्देश होते हैं उस प्रकार से वो कंपनियां संचालित होती हैं। ये बिल्कुल सही है कि 2023 तक का जो है राज्य सरकार और बिजली कंपनियों ने एग्रीमेंट कर रखा है और वो करीब करीब मेरा ख्याल है कि शायद लगभग शायद 22-23 हजार मेगावाट का एग्रीमेंट है कि हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें। और अभी जो रिकॉर्ड बना है 15,080 या 83 मेगावाट का बना है मैक्सिमम आज तक का रिकॉर्ड। 15,000 से ज्यादा हमको बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ी मेगावाट से, लेकिन हमने इतने एग्रीमेंट कर रखे हैं कि हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें लेकिन हम आपको भुगतान करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रबंधन की और सरकार की गलती है कि जितनी बिजली की आपको जरूरत नहीं है उतनी बिजली का आपने एग्रीमेंट क्यों कर रखा है। ये निश्चित रूप से जो है आपत्तिजनक जो है मामला दिखता है मुझे। मतलब सरकार की गलतियां जो हैं उसका उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं, उपभोक्ताओं पर भार पड़ रहा है। निश्चित रूप से जब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हमने क्यों ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि हम 22-23 हजार मेगावाट बिजली का एग्रीमेंट करके बैठे हैं और हमारी आज तक जो है मैक्सिमम डिमांड 15,000 के ऊपर कभी गई नहीं है। तो निश्चित रूप से ये गलत निर्णय है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। जैसा आपने कहा था कि विद्युत नियामक आयोग को तो कंपनियां बता देती हैं कि इतना घाटा हो रहा है इतना, तो उस आधार पर दर तय कर देते हैं वो। लेकिन कंपनियों का भी तो जिम्मेदारी है कि वो जो लाइन लॉस हो रहा है, जो चोरी हो रही है 28% चोरी हो रही है, 16-17% लाइन लॉस हो रहा है, उसको कम करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? इसका भी तो उपभोक्ता पर ही भार पड़ रहा है। देखिए क्या होता है कि ये पूरा देश जो है ना, जो प्रजातंत्र में देश जो है राजनीतिक दल के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और वो कमजोर वर्ग के लिए अलग अलग तरीके की अपनी योजनाएं लेके आते हैं। आपको याद होगा कि एक बार जो है एक बत्ती कनेक्शन की योजना आई थी पहले, बहुत पहले अर्जुन सिंह जी के टाइम पे, जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे तब आई थी एक बत्ती कनेक्शन वाली। जी केवल इतना था कि एक गरीब की झोपड़ी में, एक गरीब के घर में एक बत्ती का तो उजाला हो सके। सरकार का निश्चित रूप से ये हो सकता है कि अच्छा प्लान हो, लेकिन उसका धरातल पे इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत कठिन होता है कि वो कहाँ बिजली का अमला जाएगा, किस किस को चेक करेगा और कैसे कैसे केवल एक बत्ती जले ये निश्चित कर पाएगा, ये संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से आपने देखा कि समय समय पर योजनाएं आती रहती हैं कि साहब वो अभी आपने पिछले 2-3 साल पहले चुनाव के पहले देखा होगा कि एक योजना आई थी जिसमें लाखों रुपए के बिजली के बिल लोगों के माफ कर दिए गए थे। मेला लगा के और बड़े आयोजन करके उनको लाखों रुपए के माफ करके सर्टिफिकेट दिए गए थे। तो जब अगर सरकार की योजना इस प्रकार से आएंगी और बिजली का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से घाटा होना है उसमें, और सारा दोष जो है बिजली के अधिकारियों और कर्मचारियों पर डाला जाता है कि ये जो है काम नहीं करते हैं या बिजली की चोरी की रोकथाम नहीं कर पाते हैं। रोकथाम करने के लिए जो संसाधन होना चाहिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए आपको, आप भाई पूरे उसमें प्रीपेड मीटर लगा दीजिए ना। आप प्रीपेड मीटर, आपने देखा होगा कि बिजली के विभाग में लंबे समय से बिजली के मीटर को लेके कई प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कम स्टैंडर्ड के खरीद लिए, गलत मीटर खरीद लिए, इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। तो आज तक बिजली विभाग ये तय नहीं कर पाया कि उसको किस स्तर का, किस स्टैंडर्ड का मीटर चाहिए। फिर अच्छे मीटर भी बदल देते हैं। एक बार तय कर लें कि हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे, जिस प्रकार से मोबाइल का प्रीपेड चिप आती है वैसी लगाएंगे तो बहुत हद तक जो है ये बिजली की चोरी और दुरुपयोग और रिकवरी का मामला है वो हल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि पिछले 20 सालों में बिजली विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50,000 से ज्यादा पद समाप्त कर दिए गए हैं। तो और लगातार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो कम अमले से आप ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं। एक एक हेल्पर और एक एक लाइनमैन और एक एक बाबू के पास 25-25 हजार कंज्यूमर है। तो जब कम अमले से ज्यादा काम कराएंगे तो उसके परफॉर्मेंस में उसका फर्क पड़ता है। इसलिए भी बिजली की रोकथाम और उपभोक्ता सेवाओं में कमी देखी जा रही है लंबे समय से। जी चलिए, शुक्रिया विडी गौतम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विडी गौतम जी ने बताया कि अमले की कमी की वजह से भी बिजली चोरी हो रही है, और जब चलिए अब हमारे साथ धैर्यवर्धन जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से बिजली का डबल करंट अब उपभोक्ताओं को लगने वाला है, कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले क्लियर नहीं की जाती स्थिति, तमाम लोक लुभावन वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन अब चुनाव के खत्म होते ही जो है लोकहित के नाम पर अब उपभोक्ताओं के साथ परेशानियां हो रही हैं, उपभोक्ताओं के सामने समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। बिजली का डबल करंट क्यों आखिर? नहीं, उपभोक्ताओं को परेशान करने की मंशा सरकार की नहीं है, पर तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं जो बहुत कैपेबल हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, पर्याप्त उनकी आय है, वे खुद भी नहीं चाहते कि वो सरकार से किसी प्रकार की मदद लें या सरकार से कोई अनुदान लें। तो उन्हीं लोगों के लिए केवल बिजली में राहत कम की जा रही है, बाकी के लोगों को 100 यूनिट फ्री दी जाएगी, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। धैर्यवर्धन जी, 1 मिनट में आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चलिए धैर्यवर्धन जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद भूपेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। एक तबका ऐसा है जो कैपेबल है, जो नहीं चाहता कि सरकार से हमें किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, वो तो उल्टा सरकार को टैक्स देता है। वो ईमानदार उपभोक्ता अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करता है। उन्हीं सब लोगों को मुफ्त की बिजली के टारगेट से बाहर किया जा रहा है। बाकी जो भी कम इनकम वाला वर्ग है या गरीबी रेखा के नीचे वाला वर्ग है या ऐसे तमाम लोग जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको तो 100 यूनिट 100 रुपए में दे ही रही है सरकार, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई। धैर्यवर्धन जी, एक सवाल ये कि आखिर जब बिजली बिल दरों में बढ़ोतरी की जाती है, दरें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन बिजली चोरी जो सबसे बड़ी समस्या, उसको क्यों हल नहीं किया जाता, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? अब देखिए, आदतें वर्षों से खराब हैं, तमाम प्रकार की, उसमें कर्मचारियों की भी चूक है, तमाम लोगों की भी गलतियां हो सकती हैं। धीरे धीरे विभाग भी उस पर कठोरता ला रहा है और ट्रांसपेरेंसी की ओर लगातार बढ़ा है। तमाम जगह बिजली के जो लॉसेज हो रहे थे उनको भी कम करने का तकनीकी आधार पर प्रयास किया है। तो मुझे लग रहा है कि सब धीरे धीरे ये सब परिवर्तन भी देखने को मिले। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? धैर्यवर्धन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की वो हो गई, लोग चोरी करने की आदत हो गई, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि लाइन लॉस को रोके। जो 17% हो रही है, जो मीटरों की खराबी, लाइन की खराबी, ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण हो रही, उसको आप 15% तक नहीं ला पाए 15 साल में। दूसरा, आप जो 28% जो चोरी हो रही है उसको नहीं रोक पाए, और आप कह रहे हैं लोगों में आदत हो गई। तो लोगों की आदत कैसे सुधार होगी? कल को चोरी होगी तो चोरों को खुलेआम छोड़ देना चाहिए और उनका भार दूसरों पे डाल देना चाहिए, दूसरों से वसूल करके चोरी का सामान दे देना चाहिए। ऐसा तो वैसे ही हुआ ना, जो उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हो आप, जो ईमानदार हैं, जो पैसा दे रहे हैं, आप जो चोरों का भार उन पर डाल रहे हो, तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती क्या? नहीं, मैं आपकी तरह कठोर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे सब जगह मीटर्स लगाए जा रहे हैं, सब जगह तमाम जो वायर हैं बिजली पहुंचाने वाले, वो तकनीकी आधार पर परिवर्तित किए गए ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई कटिया न डाल सके, कोई ज्वाइंट नए सिरे से डाल करके अवैध बिजली न ले सके। बिजली विभाग के लोग उस पर सतत काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सुधार की ओर अग्रसर है। दूसरे राज्यों को आप सस्ती बिजली बेच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपके यहाँ सरप्लस हो रही है, और मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी दे रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं। बिजली उत्पादन जिस अनुपात में हमारे यहाँ बढ़ा है, उस अनुपात में बिजली की खपत भी बढ़ी है। बहुत सारी चीजें हैं, अनुदान पर बिजली दी जा रही है, चाहे सामान्य उपभोक्ता हो चाहे किसान हो। किसान के लिए भी तो बड़ी तादाद में अनुदान दिया जा रहा है, जो 5 हॉर्स पावर का मोटर कनेक्शन देते हैं, वह भी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ता है। पर चूंकि किसान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उनके लिए सुविधा देना हमारा कर्तव्य भी है, इसलिए सरकार प्राथमिकता पर वह सब अनुदान दे रही है। पर सरकार 100% बिजली को मुफ्त उपलब्ध नहीं करा सकती है। इन्हीं सबके बीच कैसे बेहतर और किया जा सकता है, सरकार और विभाग के सक्षम अधिकारी इस पर जरूर विचार करते हैं। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हो, भूपेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से जो है अभी कुछ दिन पहले ही आयकर दाताओं को 100 रुपये 100 यूनिट से बाहर किया गया, अब अप्रैल से फिर एक बार दरें जो है 6% बढ़ाने की तैयारी है सरकार की। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि अब मिडिल क्लास उपभोक्ता इन सब में पिस कर रह जाएगा? मिडिल क्लास क्या, गरीब और मिडिल क्लास दोनों को रौंदने में ये सरकार लगी हुई है, ये उसी का परिणाम है।
और ये जो है इनको भाई साहब को जानकारी नहीं है। हर्षवर्धन जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन जानकारी इनकी सरकार को इन लोगों को देना चाहिए कि जब तक इन्हें रेगुलेटरी कमीशन का इन्होंने जो है अभी पिटीशन ही नहीं पढ़ा है, और एक बार जब ट्रू अप पिटीशन सबमिट हो जाता है और उसके बाद जब टैरिफ प्लान जारी हो जाता है तो और उसके बाद अगर कोई भी रद्दोबदल सरकार इन भाव में करती है तो इसका मतलब है कि वो जनता के साथ धोखा कर रही है। इन्होंने ऐसी बिजली कंपनियों से समझौते कर रखे हैं 25 साल के लिए, जिनसे बिना बिजली खरीदे हुए हमें 3,000 करोड़ रुपए का हर साल भुगतान करना पड़ता है। ये जो 75,000 करोड़ का घोटाला है आने वाले 25 साल में, इस घोटाले की कीमत जनता चुका रही है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो बिजली चोरी की इनको कहानी मालूम नहीं है। मैं इंजीनियरों में जानता हूँ अंदर की सारी बातें, कि ये जो खेल है वो ये है कि आज मध्य प्रदेश सरकार को 2007 में नेशनल रेगुलेटरी कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल जो है अनमीटर्ड कनेक्शन समाप्त करिए। उस समय 16 लाख अनमीटर्ड कनेक्शन इनके थे। आज इनसे जो है कहिए कि टैरिफ ऑर्डर उठा लें और उसमें देख लेंगे कितने अभी अनमीटर्ड कनेक्शन है। मध्य प्रदेश एक ऐसा दुर्भाग्यजनक राज्य है जहां पर 2 लाख तो अभी ट्रांसफार्मर अनमीटर्ड है। सरकार खुद चोरी करवा रही है। अगर ये मीटर्ड हो जाएंगे तो चोरी कब कम हो जाएगी तो जलेबियां शीरा पीना बंद कर देंगी। ये जो खेल है कि जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो अच्छा उपभोक्ता है, उसके गले में घंटी बांधो और अपना जो है लूटखोरी करने दो। ये जो कांड चल रहा है 16 साल से, ये नई इन्होंने विधा निकाल ली है, सिंगल विंडो भ्रष्टाचार की, करप्शन की सिंगल विंडो सिस्टम है ये, और वो सिंगल विंडो सिस्टम जारी है। इसको जो है आप और हम जो है केवल तड़फड़ा सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनसे ये पूछिए कि जब ट्रू अप पिटीशन सबमिट हो गया, रेगुलेटरी कमीशन का टैरिफ ऑर्डर आ गया, उसके बाद ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? क्या ये कानूनन है कि गैर कानूनन है? ये इस बात का इनको जवाब देना चाहिए। एक दूसरी चीज इस बात का जवाब देना चाहिए। एक मिनट मेरी मैडम बात पूरी हो जाने दें जरा, क्योंकि आप फिर उसके बाद मौका दे नहीं दे, आपका चैनल अलग टाइप का है, तो मुझे बात पूरी कर लेने दें। और दूसरी चीज जिनसे आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब मध्य प्रदेश में ये क्या इनकी सरकार ने इस तरह का कोई सर्वेक्षण किया है कि जिनको योजना का लाभ दिया गया उनमें जो है कि कौन कौन अधिकारी क्या है उनकी सूची जारी कर सकते हैं? जो क्लास 1 ऑफिसर है, इन्होंने कहा क्लास 1 ऑफिसर है, इनकम टैक्स पे करते हैं। हमारा जो कानून हमने बनाया था, जो योजना बनाई थी, वो कंजम्पशन पर आधारित बनाई थी कि जो लोग 100 यूनिट तक कंज्यूम करेंगे उन्हें बेनिफिट देंगे। वो कोई भी हो सकता है। उसमें ये जो फार्मूला इन्होंने लागू किया, इसका मतलब है कि इन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया है। तो इन्हें स्पष्ट रूप से इस पर बात करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये बताना चाहिए कि इसी तरह से 57 लाख फर्जी उपभोक्ता अपात्र थे जो संबल योजना में पकड़े गए थे, जो इनके ही मंत्री जो अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं उन्होंने पकड़े थे। उस पर इनकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? वो जो चोरी हुई थी बिजली की, उस टाके जनी पर इनकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? इसका ये जवाब दें। ठीक है, अब आपके जितने भी सवाल थे वो धैर्यवर्धन जी से जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी। गुप्ता जी ने बड़ी विद्वत्ता के साथ अपनी बात रही है, और दो चीजों की मुझे घोर आपत्ति है। एक, उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों ने रखा है कि 3,000 करोड़ रुपए उनको देने ही पड़ेंगे। तो 15 महीने जब इनकी सरकार थी तो ऐसे करार इन्होंने तोड़े क्यों नहीं, और उन सब पर इन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं किया, उन सब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अब सरकार चली गई तो फिर पूरी कांग्रेस मिलकर के गला फाड़ रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, अभी आपने कि महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री थे, तब उन्होंने धैर्यवर्धन जी वो करार अभी जारी है कि खत्म हो गए? इस पे आप थोड़ा मुजाहरा करेंगे क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएं वो करार अभी जारी है क्या? अभी आप बताएं जरा, आपकी सरकार क्या कर रही 10 महीने से? बताइए जरा हमें। मेरी बात, आपकी सरकार अगर वो करार जारी है तो आपकी सरकार 10 महीने से क्या कर रही है? नहीं, कोई भी सरकार ने ये करार किया था। मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट उनकी अरे थी, भाई, आप कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? यही मैं कह रहा हूँ, आज आप ही परिवर्तन कर सकते। क्या आप कर रहे हैं? फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप पहले अपनी बुद्धि का जरा हमें जो है प्रदर्शन तो करिए कि आपकी सरकार क्या अभी है क्या वो करार जारी?
आप आना में जवाब दीजिए, आप बोलिए कि हमें जानकारी नहीं है। आपने लगाया है, हमें आरोप नहीं लगाया है, हम ये तो मैं भी तो तथ्य कह बता सकता हूँ रहे कि हैं, ये 15 आरोप महीने में नहीं है, आपने उसको ये गलत आरोप काम नहीं माना, है, ये तो आपने तथ्य उसको है। निरस्त क्यों नहीं किया भाई? ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है, समझ रहे हैं आप? तो जो है आपको आपकी निरस्त करना सरकार ने चाहिए था। लिखित में समझौते किए हैं आपको और निरस्त वो करना लिखित चाहिए में था। आपको समझौते सरकार 25 साल के लिए किए गए हैं और ये जो है आप प्रदेश की जनता की ऊपर जो है ये पत्थर पटक के गए हो आप, और ये करार एक तरफा नहीं, कभी भी जो है बदल दिए जाते हैं। इस बात की आपको नॉलेज होगी अगर आपने वकालत थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो। ये ऐसे नहीं हो जाते कि करार चलते चलते सड़क पे हमने लाद जो फेंक दिया नाली में किसी को, ये ऐसे बदले जाते हैं कि आपकी सरकार ने लिखित में समझौते किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं। आपको किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? इनने क्यों नहीं बदल दिए, उनने क्यों नहीं बदल दिए? घर की खेती है क्या है? पंगु हो गई थी आपकी सरकार में? घर की खेती है क्या? कैबिनेट जो है एग्रीमेंट बदल देती है। विश्व बैंक से तुमने पैसा लिया, सड़क पे फेंक दोगे? कमलनाथ आएंगे वो सड़क पे फेंक देंगे, क्योंकि जो है शिवराज सिंह ने लिया था, आप इस तरह की बात कर रहे हो। और शिवराज सिंह आएंगे तो कमलनाथ ने लिया था, उसको फेंक देंगे कचरे की टोकरी में। ऐसे सरकार चलती है कि आपको सरकार की समझ नहीं है कि सरकार कैसे चलती है? मेरा निवेदन देखिए थोड़ा सा भाई साहब, जो परिवर्तन देखिए किया जा जरा सकता था, सरकारें कैसे चलती हैं, इसके बाद चर्चा करिए आप। तकनीकी आधार पर परिवर्तन हो सकता था, तो आपको सरकार करना कैसे चाहिए था आरोप चलती है लगाने पहले से ये सीखिए, समझिए अपनी पार्टी में बैठ के। केवल जो है यहाँ टीवी पर आकर हाय हाय मत करिए। ठीक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बोल रहे ये हैं बात भूपेंद्र मैं जी? सही बात कर तो रहा हूँ। कैबिनेट क्या विकलांग हो गई थी? आपकी पंगु हो गई थी? ये करार क्यों उसके कहे नाखून उन्होंने? और दांत खत्म हो गए थे भूपेंद्र आपकी जी, कैबिनेट के। भूपेंद्र जी, आप में है जी, क्या? हरिवर्धन जी, माना उस काम को आपने कैंसिल नहीं किया, निरस्त क्यों नहीं किया आपने 15 महीने में? हरिवर्धन जी, आपको हरिवर्धन जी, बिजली कंपनियां लूट रही है, हरिवर्धन जी, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, कैबिनेट को सर्वाधिक अधिकार होते हैं। आप चाहते हम यहाँ पर सार्थक चर्चा के लिए बैठे थे। भूपेंद्र जी, हरिवर्धन जी, मेरी बात सुनिए। समझाएंगे, बाजू में बिठा के चलिए। बताएंगे कि उनने ऐसा क्यों किया। आप पूछिए तो एक बार उनसे, मत करिए। ठीक है, आप दोनों की बात सुन लिया। आप दोनों के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धैर्यवर्धन जी और भूपेंद्र जी। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो है शक्कर और गुड़ की तुलना तो की जा सकती, लेकिन गुड़ और नीम की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि अभी बीजेपी सरकार जिन मुद्दों पर आई, बिजली, पानी, सड़क, तमाम मुद्दे थे, उसके बाद जो है उन मुद्दों का वादा करके सरकार में आई। सरकार में आने के बाद जो है उन्होंने वो जो लोक लुभावन घोषणाएं थी उनको पूरा नहीं करती है। वहीं अगर कांग्रेस सरकार के टाइम की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे तो बिजली ही नहीं थी। बीजेपी के आने के बाद कम से कम बिजली नसीब हुई, लेकिन बिजली नसीब होने के साथ साथ अब लगातार दरें बढ़ती जा रही, यानी कि कहीं ना कहीं जनता कुल मिलाकर पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान है। देखिए पूनम जी, पहले बिजली नहीं थी कांग्रेस सरकार में, दिग्विजय सिंह की सरकार में। तो उस दौरान जो एग्रीमेंट हुए बिजली के उत्पादन को लेकर, बढ़ाने को लेकर जो एग्रीमेंट हुए, उनका खामियाजा मुझे लगता है कि सरकारें अब भुगत रही हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबी अवधि के वो एग्रीमेंट किए हैं जिसके कारण आपको भार पड़ रहा है। और आपने जिस तरह से बंटवारा, जैसे गौतम जी बता रहे थे कि 3 विद्युत कंपनियां बना दी आपने, तो उनकी खर्चे बढ़ गए। तो आपको खर्चे कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, बिजली लाइन लॉस कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, चोरी रोकने की दिशा में काम करना चाहिए। तो इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। हाँ, जो गलतियां हो गई एग्रीमेंट की, जैसे भूपेंद्र जी बात कर रहे थे, धैर्यवर्धन जी बात कर रहे थे, तो वो जो एग्रीमेंट हुआ वो सरकारें करती हैं। कोई ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार से मतलब नहीं है, वो सरकारों के रहते हैं। यदि कोई लोन ले रहा है तो वो सरकार का कर्ज होता है, भले ही सत्ता चली गई हो, एक दूसरे के पास चली गई, तो वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जो एग्रीमेंट हुए हैं 25 साल के या 20 साल के, वो तो जो भी सरकार आएगी उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वादा किए हैं कंपनियों से, वो निभाना पड़ेगा। वो सरकार के वादा रहते हैं, किसी पार्टी का वादा नहीं रहता। तो बोस का यदि नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है कि लॉन लॉस और बिजली चोरी कम करने के कारण हमको उपभोक्ताओं को वो देना चाहिए संरक्षण। जी, चलिए शुक्रिया ब्रजेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल दोनों के तर्क आपने सुने, दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क। एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी बहस हुई, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो ये कि उपभोक्ताओं के ऊपर भार पड़ने जा रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए भी तमाम रास्ते हैं। और सरकार जो खजाना खाली है सरकार का अगर भरने की तैयारी, तो उसके लिए भी सरकार के पास तमाम रास्ते हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।